संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल रीवा ही नहीं बल्कि विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है। एसजीएमएच एक ऐसा नाम जो अब चिकित्सा सेवा से अधिक लापरवाही, हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन का प्रतीक बनता जा रहा है। आज की ये खबर रीवा स्थित संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में सामने आ रही गंभीर घटनाओं पर केंद्रित है। हाल के महीनों में इस अस्पताल से चिकित्सा लापरवाही, मरीजों के साथ दुर्व्यवहार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जिसने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे ताजा मामला आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर विवेक पांडे की शिकायत पर नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी और मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल एमपीएमसी द्वारा की जा रही तेज कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर विवेक पांडे ने अस्पताल के डॉक्टरों डॉक्टर निधि पांडे, डॉक्टर आशीष प्रताप सिंह और डॉक्टर सिद्धार्थ जैन पर मरीजों के अधिकारों और मेडिकल एथिक्स के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि न केवल डॉक्टर विवेक पांडे के साथ दुर्व्यवहार किया गया बल्कि उन्हें मारने का भी प्रयास किया गया। इसके साथ ही लापरवाही और मेडिकल एथिक्स के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एनएमसी को भेजा, जिसने तुरंत नोटिस जारी की। अब एमपीएमसी भी इस मामले में सक्रिय हो गई है और जांच प्रक्रिया और तेज हो गई है। यह मामला कई महत्वपूर्ण कानूनों के उल्लंघन की ओर इशारा करता है, जिनमें नेशनल मेडिकल कमीशन रेगुलेशन 2023, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की विभिन्न धाराएं शामिल हैं। इन कानूनों के तहत मरीजों के साथ सम्मानजनक व्यवहार, गोपनीयता, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा, मानवीय अधिकारों की रक्षा और लापरवाही या दुर्व्यवहार के लिए कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। एनएमसी ने इस मामले में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो डॉक्टर निधि पांडे, डॉक्टर आशीष प्रताप सिंह और डॉक्टर सिद्धार्थ जैन का मेडिकल रजिस्ट्रेशन निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है। वहीं एमपीएमसी ने शिकायतकर्ता डॉक्टर विवेक पांडे से अतिरिक्त सबूत पेश करने को कहा है, जिसके बाद परिषद आगे की कार्रवाई तय करेगी। आइए अब आपको दिखाते हैं पिछले कुछ महीनों में सामने आई वो घटनाएं जिन्होंने संजय गांधी हॉस्पिटल को शर्मसार कर दिया है। कुछ समय पहले इसी अस्पताल के मेडिसिन विभाग में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वीरभान सिंह बहेलिया पर नशे की हालत में मरीजों और उनके परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगे थे। एक परिजन ने जब मदद मांगी तो आरोप है कि डॉक्टर ने उन्हें थप्पड़ मार दिया और कॉलर पकड़कर खींचा। अस्पताल प्रशासन ने शुरुआत में इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे पीड़ितों में निराशा और आक्रोश फैल गया। इसके अलावा हाल ही में अस्पताल से मरीज के इलाज में लापरवाही के कई और चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। एक घटना में एक मरीज दर्द से कराहते हुए घंटों तक स्ट्रेचर पर पड़ा रहा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे केवल कुछ दवाएं देकर घर भेज दिया। बाद में परिजनों को मजबूरन मरीज को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इन घटनाओं के साथ साथ संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में हिंसा और अमानवीय व्यवहार के कई और भी गंभीर मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें मार्च 2023 में डिलीवरी के दौरान की गई लापरवाही का खुलासा जनवरी 2025 में हुआ, जिससे नवजात तक घायल हुआ। एक महिला की पहली डिलीवरी के दौरान पेट में सर्जिकल सुई छूट गई, जिसका पता 2 साल बाद दूसरी डिलीवरी के समय चला। इस लापरवाही के कारण नवजात शिशु की हालत गंभीर हो गई। वहीं अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों और एक मरीज के परिजन के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। देवेंद्र नाथ शुक्ला नामक एक व्यक्ति अपनी बीमार मां को लेकर अस्पताल आए थे, जहां एक्सरे रिपोर्ट में देरी को लेकर हुए विवाद के बाद 4 अस्पताल कर्मचारियों ने उन्हें कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा। इस घटना का भी वीडियो वायरल हुआ और पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू की। ये लगातार सामने आ रही घटनाएं संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल की कार्यप्रणाली और मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं। यह स्पष्ट है कि अस्पताल में मरीजों के अधिकारों का हनन हो रहा है, चिकित्सा लापरवाही बढ़ती जा रही है और कर्मचारियों का व्यवहार अमानवीय है। अब सबकी निगाहें स्वास्थ्य विभाग, एनएमसी और एमपीएमसी की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। यदि इन जांचों में डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन को दोषी पाया जाता है तो उन पर सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।
यह मामला न केवल संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए बल्कि पूरे स्वास्थ्य सेवा तंत्र के लिए एक सबक है कि मरीजों का सम्मान और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की लापरवाही या दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।